आज थ्योरम है 6.5, इसका नाम है SAS, साइड एंगल साइड। इसमें कहता है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, दूसरे त्रिभुज के एक कोण के कुछ हो बराबर हो, तो इन कोणों के अंतर्गत करने वाले भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होता है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन का अनुसार है कि दो त्रिभुज है, गाप ना करो, सीखोगे, बात करना है तो बाहर हो जाओगे। ABC, एक त्रिभुज और है हुआ DEF, दो त्रिभुज है, ठीक है। इस दो त्रिभुज को हम लोग को समरूप करना है और इस समरूप करने का जो कसौटी है SAS है। लेकिन हम लोग पढ़ चुके हैं, ट्रिपल ए पढ़े हैं बुआ, डबल ए पढ़े हैं बुआ और एगो ट्रिपल एस पढ़े। 3 थ्योरम समरूप करने के लिए पढ़ चुके हैं। ये लास्ट थ्योरम है SAS, यानी समरूप करने की कसौटी 4 है, सर्वांशम करने की 5 थी, ठीक है। तो इसके अनुसार हम समझा रहे, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया लिखना होता है। क्या लिखना होता है बुआ? दिया गया है। तो दिया गया में लिखना होता है कि दो त्रिभुज दिए गए, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो त्रिभुज है। इसमें में क्या दे रहा था? AB बटा DE बराबर AC बटा DF तथा कोण A बराबर कोण D। ये कैसे लिखें जो समझिएगा। यहाँ लिखा है कि किसी एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, तो मान लेते हैं कोण A और कोण D क्या है? बराबर है। अब कहता है इन कोणों को अंतर्गत, कोण को अंतर्गत करने वाले, कोण को अंतर्गत मन होता है कि वो कोण जिस दो भुजा से बना है, वो कोण जिस दो भुजा से बना है, तो बना है ई कोण AB और AC से, ई कोण बना है DE और किससे? DF से, ठीक है। तो इन दोनों को अंतर्गत करने वाले कोण का भुजाएं समानुपाती होती है। समानुपाती माने AB बटा DE और AC बटा DF दोनों बराबर है, दोनों कुछ है बराबर है। तो सिद्ध करके दिखाना है बुआ, सिद्ध करना है हम लोग को, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि AD होगा, सॉरी हाँ, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, यानी ABC और DEF होगा जो समरूप होगा। क्या होगा? समरूप होगा। देख लो, इसको समझ लो। अब इसमें बनावट भी है, बनावट सीख लीजिए। बनावट में क्या हुआ कि AB के बराबर DP और AC के बराबर DQ काटेंगे, ठीक है। AB बराबर जो बराबर शुरू से चल रहा है वही है, DP AC बराबर DQ काटा, ठीक है। और उसके बाद PQ को मिलाया, PQ को मिलाया, तो ये क्वेश्चन के अनुसार हो गया। अब देखो परमाण देखिए, परमाण समझिए। परमाण जरूरी चीज होता है, इसको समझना है। देखो बुआ, देले है कि AB बटा DE और AC बटा DF बराबर है, देना है ना तुम लोग को। परमाण में AB बटा DE बराबर AC बटा AC, कौन हुआ? AC बटा DF बराबर डेल। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि AB है जो DP के बराबर है और AC है जो किसके बराबर है? DQ के बराबर है। तो हम AB यहाँ पर DP कर देते हैं बुआ और AC यहाँ पर कुछ कर देते हैं DQ। बात काहे कर रहे हो? DQ बटा DF। अब समझिए कि DP बटा DE और DQ बटा DF, देखिए DP बटा DE और DQ बटा DF देल है तुम लोग को। तो तुम लोग पढ़े हो कि किसी त्रिभुज में दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा का समानांतर होता है, यानी टेल्स का विलोम से। इसीलिए लिख सकते हैं हुआ PQ समानांतर EF किससे हुआ? तो टेल्स का विलोम, टेल्स का विलोम से, सही है, टेल्स का विलोम से। अब आगे देखिए, जब PQ समानांतर हो गया तो कन्फर्म है कि कोण P बराबर E होगा और Q बराबर कौन होगा? 1 होगा। कोण P बराबर कोण E,
हाँ, अब कोण Q बराबर कोण F, E हो गया बराबर, सही है। अब आगे चलते हैं, देखिएगा, देखो यहाँ से घेर के बता रहे हैं, आगे बोला तो एक भी नहीं करता, दूसरा कलर। चलिए देखिए, रेड है कौन है, ब्लैक है। देखो काहे गप कर रहे हो तुम, एक दिन आए और हम गप कर रहे हो। P बराबर E हो गया, Q बराबर कौन हो गया हुआ F, P बराबर E हो गया, Q बराबर F होगा। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में देखो, AB बराबर DP था, AC बराबर DQ था ना बुआ। अब कोण A बराबर कौन था, कोण D, E पहले से दे था। तो त्रिभुज ABC सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज DPQ। काहे हो गया बुआ, काहे कि दो भुजा और एक कोण बराबर है, कौची से बुआ, A से S से दोनों सर्वांशम हो जाएगा। किससे बुआ, A से S से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांशम। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गया तो सभी कोण बराबर हो जाएगा। तो कोण A बराबर D हो जाएगा बुआ, B बराबर P होगा बुआ, B बराबर P होगा। लेकिन प्रूव हो गया है कि P E के बराबर है, तो यहाँ पर E भी कर देंगे। कोण C बराबर कोण Q होगा बुआ, Q बराबर कौन प्रूव हो गया है, F, तो बराबर F कर देंगे। देखिए यहाँ समझिए, कोण A बराबर D हो गया, B बराबर E हो गया, C बराबर कौन हो गया, F। A बराबर D हो गया, B बराबर E हो गया और C बराबर F हो गया, तीनों कोण बराबर हो गया। तो हम पढ़े कि किसी त्रिभुज में तीन कोण दूसरे त्रिभुज के तीन कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, E F समरूप होगा A से। तो प्रूव हो क्या है, A से, और प्रूव करना था A से S। तो इस तरह से ये थ्योरम है 6.5। इसके बाद आप लोग एक्सरसाइज इसको प्रूव कर सकते हो। इसको लिखो तुम लोग।